वेलकम टू फाइक इंग्लिश एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। 3 आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। कहाँ पर ए बोलें, कहाँ पर एन बोलें और कहाँ पर द बोलें, कहाँ पर दी बोलें। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में। जब भी किसी सेंटेंस में ए आए तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ आ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। क्या कहा मैंने? दिस इज़ आ मोबाइल, ना कि दिस इज़ ए मोबाइल। जब भी सेंटेंस में ए अकेले आए तो ए का उच्चारण आ होता है। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द। इसे कहीं पर आप द कहते हैं, कहीं पर आप दी कहते हैं। ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए, एन। डेफिनेट आर्टिकल, आइए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष यानी ख़ास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ यूज़ होते हैं जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि मैं कहूँ, दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पर मैं किसी विशेष यानी ख़ास दरवाजे की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पहले से ही जानकारी है, तो मैं कहूँगा क्लोज़ द डोर। क्योंकि दरवाजे के बारे में मुझे पहले से जानकारी थी, इसलिए मैंने द का यूज़ किया। दरवाजे पर कोई एक लड़का है जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी नहीं है और ना ही उसे जानकारी है जो मुझे बता रहा है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दरवाजे पर वो लड़का है। पहली सिचुएशन में दरवाजे पर कोई एक लड़का है। मैं दरवाजे पर गया और मैंने उससे बात की। अब वो लड़का फिर मेरे दरवाजे पर आया। अब मुझे बताने वाला जानकारी दे रहा है वो लड़का जिससे मैंने बात की। तो आप कहते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, एक लड़का या कोई लड़का, तो आप यूज़ करते हैं आ बॉय। ये आ इनडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनेशन में क्या बताया गया था? जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। द बॉय, वो लड़का जिसके बारे में पहले से जानकारी है, तो यूज़ करते हैं द का। द बॉय मतलब वो लड़का जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी है। अगर जानकारी पहले से ही हो तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा। और अगर जानकारी पहले से ना हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात ना हो, तो आप वहाँ पर ए, एन का यूज़ करते हैं। कहाँ पर ए का यूज़ और कहाँ पर एन का यूज़, ये बात हम आगे करेंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के थोड़े एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी क्लियर हो। यही तो वो मोबाइल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज़ द मोबाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। देखिए, मोबाइल के बारे में आपको पहले से ही पता है, यानी आप पहले से ही बात कर रहे थे, यानी पहले से ही आपको जानकारी है। इसीलिए आपने मोबाइल से पहले द का यूज़ किया। दिस इज़ आ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। यहाँ आपको मोबाइल के बारे में पहले से जानकारी नहीं है, इसीलिए मोबाइल से पहले ए का यूज़ किया गया है। आइए अब समझते हैं कहाँ पर ए का यूज़ करें और कहाँ पर एन का यूज़ करें। वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। ए और एन का यूज़ करने से पहले इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में बावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? बावल मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। देखिए, इंग्लिश के 5 बावल्स ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। हिंदी लैंग्वेज में बावल साउंड यानी स्वर की ध्वनि देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आह। ये बावल साउंड की ध्वनि है। अब कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि देख लेते हैं। का, खा, गा, घा, डा, चा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा,
ड़ा ता दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला शा शा सा हा अक्षात्रा गया। ये कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि है। अगर अगले शब्द की शुरुआत बावल साउंड यानी स्वर की ध्वनि से हो तो एन का यूज किया जाता है। अगर अगले शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो वर्ड है जिसकी शुरुआत यू से है, यू क्या है? एक बावल। जब यू एक बावल है तो यू से पहले ए का यूज क्यों किया गया है? अब ध्यान से समझिए। यू की जो ध्वनि यानी आवाज है वो या की आवाज दे रही है, यो यूनिवर्सिटी, इसलिए यू से पहले ए का यूज किया गया है। या की जो ध्वनि है जो कि व्यंजन की ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से यूनिवर्सिटी के साथ ए का यूज किया गया है। इसी तरह एन आवर, आवर के साथ एन का क्यों यूज किया गया है? जबकि एच तो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, यहाँ पर एच साइलेंट है और आवर की ध्वनि किसकी दे रहा है? ओ की ध्वनि दे रहा है यानी स्वर की ध्वनि, बावल साउंड दे रहा है, इसीलिए आवर के साथ एन का यूज किया गया है। ऐसे ही एन अपॉर्चुनिटी, एन ऑनरेबल, एन ओकेजन, अ बॉय, बॉय के साथ ए लगाया है क्योंकि बा साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेन, पा कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑनेस्ट, ओ की आवाज दे रहा है इसलिए एन ऑनेस्ट, यहाँ पर बावल साउंड यानी स्वर की ध्वनि है ओ, तो इसलिए एन का यूज किया गया है। एन ईयर, यहाँ पर बावल साउंड है इसलिए एन का यूज किया गया है। एन MLA, यहाँ पर एन इसलिए लगाया है क्योंकि एम की जो ध्वनि है स्वर की ध्वनि है यानी बावल साउंड है। MLA, ए की ध्वनि निकाल रहा है इसलिए MLA के साथ में एन का प्रयोग किया गया है। अब समझते हैं कहाँ पर दा बोलें, कहाँ पर दी बोलें। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि यानी बावल साउंड से हो तो दी बोलेंगे। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो दा बोलेंगे। याद रखिए, दी का यूज बावल साउंड से शुरू और दा का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय, द पेन, द ईयर, द ईयर, द ऑनेस्ट, द एंड, यहाँ पर बावल साउंड ए इसलिए दी यूज हुआ है। द एलिफेंट, द हाउस। अब समझिए द का यूज कहाँ और किसके साथ किया जाता है। विद यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स, यूनिक लोगों और वस्तुओं के साथ जो केवल एक हैं। द सन, द अर्थ। इसे दी अर्थ क्यों कहेंगे? क्योंकि ई बावल साउंड है यानी स्वर की ध्वनि दे रहा है, इसलिए दी अर्थ कहेंगे। द मून, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, एक्सेट्रा। ऐसे ही द का प्रयोग जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए उसके साथ में द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, एक्सेट्रा। यहाँ पर जब आप द ओल्ड कहते हैं तो यहाँ पर आप पूरी जाति का बोध कराते हैं। ऐसे ही द का यूज़ प्रसिद्ध भवन यानी बिल्डिंग स्मारकों के साथ किया जाता है। द ताजमहल, द लाल किला, द आईफिल टावर। द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी किया जाता है विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव्स, जैसे द हाईएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, etc। इसी तरह द का यूज़ ऑर्डिनल नंबर्स के साथ किया जाता है। अब ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल्स नंबर्स हैं। जैसे द फर्स्ट टाइम, द सेकंड, द थर्ड मेंबर, द लास्ट चैप्टर, एक्सेट्रा। ऐसे आप इन्हें प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप किसी कंट्री के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ऐसे देश के नाम जिनमें किंगडम लगा हुआ हो, स्टेट्स हो या रिपब्लिक हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, etc। ये कंट्रियों का एक ग्रुप है इसलिए इनके पहले द का यूज़ किया गया है। ये यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ये ग्रुप हैं। ऐसी कंट्रीज़ जिनका नाम प्लूरल फॉर्म में हो उसके साथ में द का प्रयोग करते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, etc। इसी तरह आप नदी, नहरों, सागरों आदि के साथ द का प्रयोग करते हैं।
द अटलांटिक, द पैसिफिक ओशन, द नाइल यानी नील नदी, द गंगास etc। आप परिवारों के नाम के साथ में भी द का प्रयोग करते हैं। द खान्स, द अंबानीज, द टाटास, द जैक्सन्स एक्सेट्रा। एक पॉइंट नोट करिए, ओनली से पहले द का प्रयोग तब किया जाता है जब सेंटेंस में ओनली का मतलब इकलौता हो, जैसे द ओनली फ्रेंड इकलौता दोस्त, द ओनली सन इकलौता बेटा, द ओनली पर्सन इकलौता व्यक्ति एट्सेट्रा। देखिए, द का प्रयोग एक वर्ड है होल। होल का मतलब पूरा या सारा। होल से पहले द का यूज़ करते हैं और ऑल के बाद भी द का यूज़ करते हैं। देखिए, ऑल द बुक्स आर हेयर, सभी किताबें यहाँ हैं। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने सारी दुनिया घूम ली है। द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाना चाहिए? बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज़, किसी बीमारी के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर किसी देश के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। और ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल से पहले द का यूज़ कभी नहीं किया जाता है। इस वीडियो में आपने आर्टिकल्स के बारे में समझा, आर्टिकल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।